আত্মহত্যা করবো না। ওরে বাবা রে, ওরে মা, ওরে মা। भूल कर यादें तुम अपने पुरखों के नरसंहार की, क्यों रट रहे हो पाठ तुम मलेच्छ वंश के प्यार की। क्या अंश मात्र ना बची ज्वाला तुम्हारे जुनून में, या भाईचारे की भांग घुली अब तुम्हारे खून में। भीम अर्जुन के शौर्य की तुम हकीकत में भूल के, क्यों बो रहे हो बीज तुम खुद के घर में शूल के। शर्म से नदियां हमारी लुप्त होकर बह रही, ये मेरे बेटे नहीं दुनिया भर में कह रही। क्या दिखाओगे मुंह आखिर प्रभु महाकाल को, जब बचा न पाओगे तुम इस राष्ट्र के बंगाल को। हिंदू शब्द ही स्वयं में आग था, अंगार था, त्याग भी था, दया भी, अंत में संहार था। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे बिंदास बोल। आज के बिंदास बोल में हम लगातार 10 दिनों से आपके सामने बंगाल और बंगाल के हिंदुओं के नरसंहार को लेकर आ रहे हैं। 10 दिन पहले जो माहौल था, जो हिंदू में रोष था, जो बंगाल आज 10 दिनों बाद भी जल रहा है, वही आग पहले दूसरे तीसरे दिन तक तो हिंदुओं के हृदय में धधक रही थी। लेकिन 3-4 दिनों बाद धीरे धीरे आज 10वां दिन आते आते दुनिया भर के हिंदुओं के ज्यादातर लोगों के हृदय में आग बुझती हुई दिख रही है। अब तो शायद दिमाग में भी है क्या नहीं, प्रश्न है। और ऐसे में मैं आज बिंदास बोल में आपको यह प्रश्न पूछ रहा हूं, और आज का बिंदास बोल इसी के साथ कर रहा हूं कि आज भी बंगाल में पिछले 24 घंटे में हुई घटनाओं को आपको दिखाऊंगा और पूछूंगा कि जब बंगाल की आग शांत नहीं हुई है, बंगाल में आज भी हिंदुओं पर हमले जारी है, तो फिर आपकी आग शांत कैसे हो गई, आप चुप कैसे हो गए। और आज ये पूछे बगैर हम भविष्य की योजना नहीं बना सकते। और इसलिए आज इसी मुद्दे पर बिंदास बोल होगा। कई नए वीडियो में आपको दिखाऊंगा, हमारे साथ एक गेस्ट पैनल भी रहेगा। लेकिन उसके पहले मैं आपके सामने बिंदास सवाल लेता हूं। आज का शो इसी पे आधारित है और बिंदास सवाल पर ही मैं आज मैं हमलावरों से ज्यादा जिन पर हमले हुए उनके साथ खड़ा होना जिन्होंने जरूरी है, उनको प्रश्न पूछ रहा हूं। क्योंकि समस्या का समाधान उनके पास नहीं, समस्या का समाधान आपके पास है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए यह प्रश्न आपके लिए बिंदास में। यह प्रश्न आपके स्क्रीन पर बिंदास बोल में आप लोगों ने जो आवाज उठाई, जो चर्चा हुई, बंगाल के हिंदू नरसंहार के बाद हिंदुओं में आया उबाल 10 दिन के बाद ही क्यों समाप्त हो गया, यह मेरा पहला प्रश्न है। आखिर 10 दिन में ही यह समाप्त हो जाएगा तो फिर क्या होगा। इसलिए बिंदास में पहला प्रश्न ही मैं कार्यक्रम के नाम से ले रहा हूं। मेरा बिंदास बोल में अगला प्रश्न है, बंगाल में 10 दिन बाद भी हत्याकांड जारी है, यह हर कोई जानता है, फिर भी बोलना बंद क्यों कर दिया है, कोई बोल क्यों नहीं रहा है। यह बिंदास बोल का दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न बिंदास बोल में आपके स्क्रीन पर 10 दिन बाद भी हत्या के ऊपर मीडिया ने चुप्पी साध रखी है। कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत प्रतिकार दिखा दिया, मगर अब कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। चौथा प्रश्न, जिस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, इसलिए इनकी लड़ाई लंबी लड़नी चाहिए। अगर 10 दिन में ही भूल जाएंगे तो लंबी लड़ाई आगे कैसे चलेगी, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या हिंदुओं की भूलने की जो आदत है वही से बड़ी समस्या नहीं है, बल्कि यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। विश्व में वही लोग जीते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी वर्षों बाद भी दुश्मन को माफ नहीं करते, सजा देते हैं, उनको माफ नहीं करते हैं। ये 10वां प्रश्न मैं आपको पूछ रहा हूं। इन प्रश्नों को
इन प्रश्नों को आपको लेना है। अगर हम 10 दिन में ही भूल गए तो वर्षों बाद में भी क्या याद रखेंगे, ये हमारी अगली पीढ़ी को क्या याद रखना है। 7वां प्रश्न पुनः दोहराता हूं, अगर 10 दिन में ही भूल गए तो 10 वर्षों में क्या याद रखेंगे, हमारी अगली पीढ़ी को क्या याद रखने के लिए कहेंगे भी, ये प्रश्न है। बंगाल के हत्याकांड पर साधु संत क्यों मौन हैं, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर साधु संतों ने बोलना चाहिए। क्या मौन रहने से समस्या का समाधान होगा या समस्या और भी विकराल होगी, ये भी आपको सोचना चाहिए। बंगाल लगातार हिंसा जारी है, मगर फिर भी अब तक कोई कार्रवाई केंद्र या राज्य क्यों नहीं कर रहा है, और इसलिए ये 10 प्रश्न हमको पूछना जरूरी है। इन 10 प्रश्नों के साथ ही मैं आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूं। हमको आगे बढ़ाने के लिए इन 10 प्रश्नों के आधार पर आपने भेजे हुए कमेंट जो हम यहाँ नीचे ट्विटर पर भी लेंगे, और आपके आज मैं कुछ कॉल भी लूंगा, क्योंकि आज प्रश्न विरोधियों को नहीं अपनों को है, उनके चुप्पी को है, और अपनी उनकी चुप्पी ही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है। और इसलिए अपनी समस्या को लेने के लिए आज का बिंदास बोल आपके सामने हम ले रहे हैं। और इसलिए अब हमारे साथ कई गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ आपके स्क्रीन पर इन प्रश्नों के सिवा भी आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो उन प्रश्नों को भी आप हमको बताते रहिए, जिससे कि हम उन प्रश्नों का आज के कार्यक्रम में समायोजन कर सकें। तो चलो अब हम हमारे साथ जो अतिथि जुड़े हैं उनके पास चलेंगे, उनके प्रश्न भी लेंगे, और साथ साथ में आप भी प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना कमेंट दे सकते हैं। हमारे साथ जो अतिथि इस वक्त जुड़े हैं उनके पास हम चलेंगे। इस पर एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक बंग मोमेंट का कार्यकर्ता नेता होने के नाते आप क्या कहेंगे? के पास भी जाएंगे। हम इस वक्त थोड़ा तकनीकी कारणों से कुछ कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट जुड़े हैं उनके पास चलते हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी। पलाश राणा हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं। पलाश जी, आप क्या कहेंगे? नमस्कार। हाँ, बोलिए जी। 10 दिनों में हिंदू शांत हो गया, लेकिन हमले जारी है, आप क्या कहेंगे? नहीं, ये हिंदू वाली बात नहीं है। ये जो बंगाल में जो हो रहा है, 2 में जहां से बंगाल का काउंटिंग चालू है सुबह से, हमारा इसी जिला का मथुरापुर
ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट का, इसमें असेंबली 142 मगरहाट पश्चिम। उस दिन हमारा एक कैंडिडेट को उसका सर पे ऊपर आघात कर दिया है, वो अभी हॉस्पिटलाइज है। उसी दिन हमारा एक कार्यकर्ता का लड़का को 14 साल लड़का को उसको गोली कर दिया है मगरहाट में। हमारा कुलबी में बहु आदमी को, कुलबी विधानसभा में बहु आदमी को घर छोड़वाया। काकद्वीप में हर रोज किसी को घर पे उसका फ्लैग लगा के, तृणमूल का फ्लैग लगा के उसमें बोलता है जे तुम अभी से तृणमूल करो। पाथर प्रतिमा हमारा जहाँ पे जो आइलैंड है, एक जहाँ पे आइलैंड है, 5-6 आइलैंड है। अब मान लीजिए जी प्लॉट, गोजबल्लभपुर, सीधर नगर, बंसर नगर, के प्लॉट। उधर हमारा जहाँ सबसे मशहूर जगह है गंगा सागर। गंगा सागर में एक द्वीप है, इसलिए जो आपने कहा कि नारे लगवा रहे, एक बार उसका वीडियो दिखवाते हैं, जिससे कि जो आप बात बोल रहे हैं उसका हम साथ में वीडियो दिखाकर लोगों को समझा सके कि देखो ये सत्य है। देखिए कैसे तृणमूल का झंडा हाथ में लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है कि आप भाजपा मुर्दाबाद और टीएमसी जिंदाबाद कहो। देखिए। बाबा नहीं, छेड़े दाओ दादा, छेड़े दाओ बाबा, नहीं दादा, नहीं 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 बाबा, नहीं नहीं তোমরা দেখো, नहीं बाबा, नहीं 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 भाई, नहीं ঘরে নেই দাদা, ছেড়ে দিন আমাদের দাদা, नहीं 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 दादा, नहीं नहीं दादा, नहीं ছেড়ে দিন দাদা, ছেড়ে দিন। জীবনে কোনোদিন করবো তৃণমূল জিন্দাবাদ, তৃণমূল জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, 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 তৃণমূল করবো জিন্দাবাদ। বিজেপির মাকে চুরি, বিজেপি যারা করে তাদের মাকে চুরি, বল বিজেপির মাকে চুরি। হ্যাঁ, বিজেপি যারা করে তাদের মাকে চুরি, বিজেপি যারা করে তাদের মাকে চুরি। মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, জয় বাংলা, জয় বাংলা। আজ থেকে আমি তৃণমূল করবো, তৃণমূল করবো। বিজেপি যে করতে দেখবো তার মাকে চুরি, বল একদম একদম ঠিক তো, মনে রাখবে তো। ये वीडियो को पुनः देखिए, क्योंकि शायद आप संदर्भ नहीं समझ पा रहे। बंगाली में जो कार्यकर्ता बैठा है वो भाजपा का कार्यकर्ता है। तृणमूल के गुंडे उसको कह रहे कि ममता तृणमूल जिंदाबाद कहो और भाजपा मुर्दाबाद कहो। इसी वीडियो को दोबारा देखिए जो अभी आपके स्क्रीन पर आपने देखा। জীবনে কোনোদিন করবো বল, তৃণমূল জিন্দাবাদ, তৃণমূল জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, তৃণমূল করবো জিন্দাবাদ। বিজেপির মাকে চুরি, বিজেপির মাকে, বিজেপি যারা করে তাদের মাকে চুরি, বল বিজেপির মাকে চুরি। হ্যাঁ, বিজেপি যারা করে তাদের মাকে চুরি, বিজেপি যারা করে তাদের। अब मैं हमारे साथ बंगाल से मंडल जुड़े हुए हैं जो बताएंगे कार्यकर्ता कौन है, क्योंकि कई वीडियो पर जैसे ममता बनर्जी भी बोल रही है कि वीडियो फर्जी है। हमारे साथ मंडल जी है। मंडल, ये कौन कार्यकर्ता है या सामान्य है, पदाधिकारी है, कौन है, क्या है? भास्कर मंडल। ये हमारा बेहाला पश्चिम का एक भाजपा का कार्यकर्ता है। सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, ये अधिकारी है। और इसे जब मारा जा रहा था उस वक्त भी इसने मुझे फ़ोन किया था, जो दादा मुझे बहुत मार रहा है, मैं क्या करूं, मुझे मार देगा। तो मैं उस वक्त कहा था जो तुम अभी चुपचाप रहो, कुछ भी वो लोग के साथ आर्गूमेंट में मत जाओ। तब उसको मारा गया इस तरीके से और भाजपाई कार्यकर्ताओं के नाम पे उससे गाली गलौज करवाया गया और बहुत बुरी तरह से अत्याचार करवाया गया। मैं उसे खुद परिचित। बिल्कुल। अब मैं आपको अगला वीडियो दिखाता हूं कि महिला के घर में घुसकर कैसे पति के सामने ही उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। पति हाथ जोड़ रहा है, माफी मांग रहा है। देखिए घर में घुसकर क्या हो रहा है।
नहीं बाबा नहीं, ছেড়ে দাও দাদা, ছেড়ে দাও বাবা, নেই দাদা, নেই 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 বাবা, নেই নেই নেই, তোমরা দেখো নেই বাবা, নেই 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 ভাই, নেই নেই ঘরে নেই দাদা, ছেড়ে দিন वीडियो हम আমাদের आपको দাদা, दिखा रहे हैं। ये पिछले 24 घंटे के अंदर की घटनाएं हैं। নেই দাদা, নেই ये पिछले 24 घंटे के अंदर की बंगाल की घटनाएं हैं जो हम आपके सामने दिखा रहे हैं। या इनमें से कुछ ऐसे भी वीडियो हैं जो हम आपके सामने पहले नहीं दिखा पाए, लेकिन अब हम हर वीडियो का, क्योंकि हमने जो भी दिखाया उस पे हम कायम हैं, क्योंकि हमने हर वीडियो हमारे नॉन सोर्सेस के द्वारा ही प्राप्त कर कर आपके सामने दिखाया है। बाकी चैनल वाले कह रहे हैं कि हमारे पास ये वीडियो क्यों नहीं है, तो ये आप अपने रिपोर्टर को पूछिए। हमारी तो जमीन तक पहुंचे, इसलिए हम हर वीडियो को ऑथेंटिकेट सोर्सेस से लेकर ही आपके सामने दिखा रहे हैं। पूरे घर को कैसे खंडहर बना दिया, ये अगला वीडियो देखिए, कैसे पूरे घर को खंडहर बना दिया है। बंगाल के कार्यकर्ता के घरों को देखिए। भास्कर मंडल, आप इस घर के बारे में जानते हैं? ये देखिए, घर में जो भी है सारा अस्त व्यस्त है, छोड़ा गया है। कपाट को, अलमारी को फोड़ा गया है। ये घरों की अवस्था है। ये बंगाल में हिंसा थम नहीं रही है, वहां पर आग जनी जारी है। भले ही आपकी आग शांत पड़ी हो, लेकिन वहां की आग में कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब एक प्रत्यक्षदर्शी का वीडियो दिखा रहा हूं, जो स्वयं बता रहा है कि उसके घर पर कितने लोगों ने और कैसे हमला किया। देखिए। আমি কার্তিক রায়, আমার ঘরে হামলা করেছে। আমি এই মুহূর্তে ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে রয়েছি। আমার ঘরের পেছনে 50 100 থেকে 150 লোক আমার ঘরে রয়েছে। আমি এখন কিছু করতে পারছি না। তাহলে আপনারা যা করবার করুন। আমি কার্তিক রায়, थोड़ा हिंदी में बताइए, क्योंकि बंगाली सब लोग समझते नहीं। आप बोलना शुरू करिए, क्या बोल रहे हैं बताइए। আমার বাড়ির লোকে হামলা করছে। আমি ঘরে বন্দী করে দিয়েছি। আমার 4টে ছেলে। ये एक भाजपा कार्यकर्ता है, इसे भी मैं पहचानता हूँ बहुत अच्छा से। बहुत पुराना कार्यकर्ता है। इसका जो बोलने का मतलब है, इसका घर में हमला हुआ है। बाहर कम से कम 70 से 80 दंगाई खड़ा है। 2 तारीख रात से इसके ऊपर हमला हो रहा था, मगर आज रात को वो लोग जान के डर से वहां पर आतंकित है। कोई भी टाइम उसको जानलेवा हमला हो सकता है। उसका घर के बाहर गेट है, दरवाजा है, वो तोड़ा जा रहा है। 50 से 60 आदमी मिलकर वो तोड़ रहा है, यही वो बोल रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो बातें हम आपके सामने नाम के साथ बता रहे हैं, इसका मतलब ये तिथि और वीडियो स्थान सब कुछ सबूत के साथ हम आपके सामने दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी है। क्या कहती है सीसीटीवी फुटेज? हालांकि प्रशासन ने, सरकार ने ज्यादातर सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन अभी भी कुछ फुटेज हमारे हाथ लगी है। देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें घर के अंदर घुसने वाले डेट टाइम के साथ दिख रहे हैं, डंडे लेके। हरा रंग उसके गुलाल का है। और देखिए हमला, देखिए भगवा झंडा घर से निकाल लिया। देखिए लेकर जा रहे हैं, घर के अंदर घुसकर लेकर जा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है। अब मैं 3 परिवार एक साथ बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ। 3 परिवारों का हाल बताने वाला है वीडियो। देखिए, 3 परिवार। ছেলে নিয়ে ঘরে ছিল, এলো সমুদ্ধারা লোক নিয়ে এলো, সমুদ্ধারা আর ভারত বাপি আর সব এলো লোক নিয়ে। আর সেরাজুল জয়েন সাগর পরান ওরা সব এলো। আমাদের ছেলেগুলোকে নড়া ধরে বের করে দিল, ঘরে বম মারলো, সব ভাঙচুর করে দিয়ে গেল। টাকা, এবার আলু 1 বস্তা, ট্যাঙ্কে ভেঙে সব আমার টাকা व्यवस्था नहीं लिया। प्रशासन हाथ पे हाथ धरे देखते रहा, और वो लोग बहुत मजबूर था। वो लोग का मजबूरी
इतना नीचे तक चला गया, जो वो लोग कुछ कर नहीं पाया। अपना आंख के सामने वो लोग का घर लूटता हुआ देखा, अपना घर के आदमी को मारता हुआ देखा। ये परिवार, 3 परिवार कह रहे हैं। आप उनके हालात को देखिए, वीडियो में आपको परिवार कैसा है, उस परिवार की जो भी स्थिति है, उस गरीबी में भी उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। ये दूसरे के वोट को क्या प्रभावित करेंगे, लेकिन इन्होंने डाला हुआ केवल 1 वोट भी टीएमसी को मंजूर नहीं है। झोपड़े में रहने वाले कार्यकर्ता को भी बख्शा नहीं जा रहा है। आप इनकी गरीबी की हालत, उनके घर, दीवारें सब देखकर तय कर सकते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक फोटो का लूप मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पास तो सैकड़ों वीडियो है, लेकिन कुछ घटनाओं के, क्योंकि पूरे बंगाल को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, हमारे पास आए विभिन्न प्रकार के वीडियो के कुछ क्लिप फोटो में मैं आपके सामने लूप में दिखा रहा हूं। हम बातचीत करते रहेंगे, ये लूप हमारे बीच बातचीत के दौरान भी चलता रहेगा। हमारे साथ जो गेस्ट है उनको अभी हम स्क्रीन पर साथ साथ में लेंगे, और हमारे गेस्ट के साथ ये लूप साथ में चलता रहेगा, जो शायद आप तक नहीं पहुंचा है। व्हाट्सएप ने, यूट्यूब ने इनको डिलीट कर दिया है। मैं अब चलता हूं अरुण मुखर्जी के पास, उसके बाद मैं पलाश राणा के पास जाऊंगा। अरुण जी, आप दिल्ली में बैठे हैं, दुनिया भर के लोग आपके संपर्क में होंगे, बंगाल के कई लोग तो अभी भी फोन के रीचेबल नहीं है, आप तक क्या जानकारी पहुंच रही है? बस अब डेली रात को 2-3 बजे तक लोगों के फोन आते हैं कि मुझे बचाइए, हमको मार दिया जा रहा है। दुर्भाग्य ये है, इस देश में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें वोट देने का अधिकार बहुसंख्यक के नाम के आज के डेट में बहुसंख्यक होना पाप हो गया है। एक आपका ही चैनल है जो हमारी बातों को रख रहा है और दिखा रहा है, बाकी कोई चैनल और कोई किसी, हर एक के पास हमने इस बीच में संपर्क करने की कोशिश की कि देखिए बंगालियों को मारा जा रहा है, देखिए बंगालियों को मारा जा रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। ये आज से नहीं, जब जब चुनाव होते तब तब वहां के लोगों को, हिंदुओं को मार मार के भगाया जाता है, लेकिन यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। मैंने इसके लिए प्रधानमंत्री जी को ट्वीट किया है, मैंने इसके लिए अमित शाह जी को ट्वीट किया है, मैंने इसके लिए ममता बनर्जी को ट्वीट किया है, मैंने तत्कालीन डीजीपी को मैंने ट्वीट किया, लेकिन वहां हमारे समाज के लोगों को मार के भगाया जाता है। अब कोई बोलने वाला नहीं, सिर्फ एक आपका चैनल है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आप तो सत्य दिखा रहे, नहीं तो कोई सत्य दिखाने की हिम्मत भी इस देश के तथाकथित धर्मनिरपेक्ष चैनलों के पास नहीं है। मैं बहुत कुछ आज ये देखता हूं कि बलात्कार होता है, यदि ये बलात्कार किसी बहुसंख्यक समाज के यहाँ होता है तो बोलने वाला कोई नहीं आता, और यदि ये किसी और के पास उत्तर प्रदेश में हो जाए, कहीं और हो जाए, किसी और समुदाय के साथ हो जाए, तो मोमबत्ती गैंग तैयार हो जाती है, अवार्ड वापसी गैंग तैयार हो जाती है, मानवाधिकार तैयार हो जाता है। क्या बंगाल के लोगों का मानवाधिकार नहीं है? क्या बंगाल के हिंदुओं को जीने का अधिकार नहीं है? क्या बंगाल के गरीबों को अधिकार नहीं है? मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ये जानना चाहता हूं। अरुण जी, मैंने बंगाल पर जो पहला एपिसोड किया था वो किया था 11 अगस्त 2005 में। उसका नाम था कि क्या बंगाल बांग्लादेश बनने जा रहा है। अभी भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। 16 वर्षों में हमने कई बार बंगाल पर कार्यक्रम किए, लेकिन दुर्भाग्य से बंगाल के अंदर हिंदुओं की स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है, और इस बार तो अपेक्षा थी सुधरेगी, लेकिन अचानक से उसमें इतना जबरदस्त यू टर्न पड़ा है कि अब हिंदुओं की स्थिति ज्यादा खराब होती जा रही है। सुंदरवन ये एक क्षेत्र है बंगाल का, उस क्षेत्र में क्या हो रहा है उसका फोटो लुप दिखाता हूं, और हमारे साथ वहां के नेता जुड़े हैं, उनके पास चलता हूं। पहले आपके स्क्रीन पर देखिए सुंदरवन का ये हाल, जो फोटो भी आपके सामने बोल चीख चीख कर बोलेंगे। अब मैं हमारे साथ जो पलाश राणा जी हैं उनके पास चलता हूं। पलाश जी, सुंदरवन का क्या हाल है वो बताइए। जी भाई साहब, अभी हमारे सुंदरवन से सागर से ले से आप गोसाबा तक हर जगह में हमारा जो कार्यकर्ता गरीबी लोग है, जो लोगों को अम्फान का टाइम में 20,000 रुपया मिला था, अभी वो टीएमसी वाला उससे पैसा मांग रहा है, बोल रहा है कि तुम्हारा पार्टी तो हार गया और तुमको जो पैसा मिला था 20,000 उसको पहले वापस दो, नहीं तुमको घर छोड़ना होगा। ये बोल के उसको घर तोड़ रहा है, उसको घर से भगा रहा है। ऐसा सागर से पाथर से रायदेगी, कुलतली, बासंती, गोसाबा, ऐसा में हमारा 5,000 से ऊपर कार्यकर्ता अभी घर छोड़ा है। अभी जिसका घर में गाँव है, गाय है, जिसका घर में परिवार है, वो लोग भी भगा रहा है, घर तोड़ रहा है, दिन में घर में तोड़ रहा है।
जब वो पुलिस के पास जाता है, पुलिस बोलता है मैं देख लेता हूँ, दिन में बात करता है, देख लेता हूँ, रात में जब वो लोग देखता है तब वो उसका घर पे जाके फिर हमला करता है। अभी यही का जो स्थिति है, अभी बंगाल का पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब हो गया। हमारा पार्टी का लीडर, हमसे बड़ा लीडर है, हम स्टेट का लीडर है, सेंट्रल का लीडर, सब लोग जानता है। वो लोग को भी कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहा हूँ, जैसे लोग घर पे वापस लड़ेगा, घर में आएगा, अभी इस स्थिति ठीक होगा, यही हम लोग कोशिश करता हूँ। और जो है अभी तो हाथ में है, हमारा होम मिनिस्टर का हाथ में है, वो लोग देखेंगे। अभी यही का स्थिति बिल्कुल। चलिए, मैं आपको सुंदरवन के लिए आपके पास दोबारा आऊंगा और भी स्थिति आपसे जानना चाहूंगा, लेकिन अभी भी मैं आपको कुछ वीडियो साथ साथ में दिखाता हूं। देखिए कैसे बाइक को जलाया गया है, कैसे लोगों के वाहनों को तोड़फोड़ किया गया है। अगर आप आपके वाहन को छोड़कर घर से पलायन कर चुके हैं तो जो संपत्ति मिलेगी उसको तोड़ा जा रहा है। भले आपका छत हो, आपकी खिड़की हो या आपका कोई वाहन हो, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। आप एक एक वीडियो को, फोटो को आपके स्क्रीन पर देखिए, क्या नहीं किया गया है। अब मैं आपको इन फोटो और वीडियो के साथ साथ थर्ड पार्टी ओपिनियन को भी दिखाऊंगा कि एक मानवाधिकार कार्यकर्ता जो किसी पार्टी की नहीं है, वो क्या कहती है। देखिए, इस पूरे हिंसा के बाद, ये वीडियो के बाद मैं वो वीडियो दिखाऊंगा। ये बाइक कितने परिश्रम से, ये देखिए वहां की कार्यकर्ता। और मैं एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ। मैं पश्चिम बंगाल में मानव अधिकार के लिए काम करती हूँ। मैं पूरा न्यूट्रली आज तक काम कर चुका हूँ, कोई भी पार्टी के लिए कभी भी कोई आवाज नहीं उठाए हूँ। लेकिन आज मुझे सच्चाई आप लोगों का सामने लाना होगा, क्योंकि मेरा जान का ऊपर अभी बहुत बड़ा खतरा बन चुका है ममता बनर्जी खुद। क्योंकि इतना दिन से मैं जो करके आ चुकी हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अगर आप लोग ममता दीदी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो मोदी का विरोध करते हैं, बहुत बढ़िया बात है, वो लीडर है, मोदी जी का विरोध करते हैं। सेंट्रल का विरोध करना एकदम राज्य का एकदम सही चीज है, तरीका भी है। लेकिन एक चीज आप ममता बनर्जी के बारे में जानते भी नहीं हो, वो मैं आज आपको खुलासा करना चाहती हूँ। क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी 120 का ऊपर बीजेपी कार्यकर्ता का मर्डर हो चुका है। मैं उसके लिए भी लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं पश्चिम बंगाल में 7,500 का ऊपर आम आदमियों का ऊपर जो हत्या हुआ है, अत्याचार हुआ है, उसका घर नहीं मिला, पानी नहीं मिला, उसका ऊपर भी कंप्लेन कर चुका हूँ। और पुलिस का बारे में भी एफआईआर कर चुका हूँ। मैं डीजी का, एसपी का, डीएम का, हर मतलब जिला का हर अधिकारी जो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में भरपाई एकदम जालियाती के साथ जुड़ा हुआ है, उसका खिलाफ पूरा कंप्लेन कर चुका हूँ। अभी कुछ दिनों से, विद इन 15 दिन से मेरा ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, वो भी एफआईआर नहीं किया है ममता बनर्जी ने। क्योंकि ममता बनर्जी को सिर्फ सत्ता से प्यार है और कुछ नहीं है। बाकी उनका सिर्फ एक ही चीज है, अगर आप टीएमसी बनो, वो भी तालिबानी प्रोसेस में। अगर आप टीएमसी नहीं बनते हो तो आपका घर का सामने टीएमसी कैडर लोग बम और बंदूक लेके घूमता है। पश्चिम बंगाल में अभी बम बंदूक में भर चुका है। हर घर में टीएमसी का नेता लोगों का अगर घर में खोजेंगे तो आपको बम बंदूक दिखाई देगा। क्योंकि अगर आप टीएमसी नहीं बनोगे तो आपको हत्या कर दिया जाएगा, नहीं तो आपको फॉल्स कंप्लेंट डाल के आपको जेल का सिलाखों में अंदर आपको किया जाएगा। यहाँ का पुलिस बन चुका है माओवादी, क्योंकि पुलिस का हाथ में ये मैंने जो वीडियो आपके सामने दिखाया, ये थर्ड पार्टी ओपिनियन है। ये व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल की नहीं है, किसी संगठन की नहीं है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है और अब तक इसने बीजेपी के विरुद्ध भी काम किया है, ममता के विरुद्ध किया है। लेकिन बंगाल में पोस्ट पोल इलेक्शन के बाद जो हिंसा हुई, उसके बाद इनका भी मत परिवर्तन हुआ है। और ये अब क्या कह रही थी, मैंने आपके सामने थर्ड पार्टी ओपिनियन रखा। टीएमसी का कोई भी नेता बिंदास बोल में आने के लिए तैयार नहीं है, वो तो अपने विजय का उन्माद अभी फैला रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जो कार्यकर्ता है, उनके बयानों पर जब प्रश्न चिन्ह उठाया गया तो हमने कहा कि हर बयान की शिनाख्त हम करवाएंगे, सबूत के तौर पर देंगे। और इसलिए आज हमने आपके सामने 3 लोगों को जोड़ा, जो एक दिल्ली से, एक बंगाल से और एक बंगाल में ही शांतिवन से हमारे साथ जुड़े हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, ये देखिए क्या किया जा रहा है इस वीडियो में। কুচবিহার হরিণচড়া থেকে বলছি। আজকে টিএমসি পার্টি অফিস থেকে আমাদের এই পূজা কমিটির থেকে কতগুলো ওই পাশে থেকে ছেলে এসে আমাদের এই পূজা কমিটির ঘর ভাঙচুর করেছে। মহিলা সমিতি প্লাস ये महिला कह रही है
जो कुछ तृणमूली दंगाइयों ने आके उनका घर में जो मंदिर था, मंदिर को तोड़ दिया, उनको ऊपर जानलेवा हमला किया। वो लोग बहुत अभी डर के मारे बहुत डर में है। अच्छा, मतलब मंदिर, घर के अंदर के मंदिर पर हमला किया है। दुर्गा पूजा कमेटी एकदम। देखिए, हिंदू साधु संतों, घर के मंदिरों पर भी हमले हो रहे हैं। मैंने आपको इसके पहले भी मंदिरों को तोड़ते हुए दिखाया है। बाहर के मंदिर तो सुरक्षित है ही नहीं, घर के अंदर के देवालय मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं। यह स्थिति है। अब एक युवक को पीटते हुए मैं उसका वीडियो दिखाता हूं कि कैसे बेरहमी से पीट रहे हैं। देखिए। তুই আর আরএসপি না না আরএসপি না না ওরে বাবা রে ওরে মা মারি না ছিলাম না বিশাল 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 কি জানি মারাচ্ছিস ওরে মা ওরে মা ওরে মা मारा जा रहा है, वो भी खंबे से बांधकर। ওরে মা खून, लहू लुहान। তুই देखिए, आरएसपी ना ना आरएसपी ना 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 केवल मारा जा रहा है बल्कि इनको मारकर इन वीडियो को वायरल किया जा रहा है, इसलिए कि देखने वाला कोई बीजेपी के साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाए। अब मैं सुंदर वनों में घरों पर जो हमला हुआ उसका विजुअल दिखाकर फिर पलाश राणा के पास जाऊंगा, उसके बाद भास्कर घोष के पास, भास्कर मंडल के पास आऊंगा। ये देखिए, ये महिला का वीडियो। घर की सारी महिलाएं भयभीत है, रो रही है। पुरुष तो पलायन कर चुके हैं, तो जो घर में महिला है उनके ऊपर हमला करके घर के सामान को फेंक दिया गया है। सब अस्त व्यस्त किया गया है। सड़क तक देखिए, ये सड़क, बीजेपी का झंडा जमीन पर जला हुआ। घर के अंदर की सिलाई की मशीन हो या छोटा मोटा कोई सामान हो, वो तक नहीं बचा है। ये जिस प्रकार से आप छतों को, घरों को देख रहे हैं, सोचिए कि आपके घर के साथ अगर ये होगा तो क्या होगा। और आपकी चुप्पी आपके दरवाजे तक इस समस्या को अवश्य लाएगी। जो चुप बैठेगा उसको ईश्वर कभी भी माफ नहीं करेगा। अपने देशवासी के साथ हो रहे इस अन्याय को जो चुपचाप सहेगा उसको इसकी कीमत चुकानी ही होगी। और आज नहीं तो कल उस चुप्पी का उसको परिणाम भुगतना है। मैं पलाश राणा के पास चलता हूं। पलाश राणा जी, ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं जो आपके सुंदरवन का ही है, क्या कहेंगे? ये ऐसा जगह है, देश का ऐसा स्थिति, ऐसा जगह है जहां पे इसका बाद में कोई शहर है न कोई सड़क है। इसका जो जगह है, इसका बाद में आपका बंगोपसागर मिलेगा। कोई यहीं पे संतरास चलाता है, कोई तृणमूल वाला इसका जो घर छोड़ के जाता है, यहीं का ज्यादा से ज्यादा ये सी बेल्ट एरिया है, ज्यादा से ज्यादा आप फिशरमैन है। जो लोग वो उसका एवरी नॉर्मल टाइम में उसका अपना खुद जाल लेके डीप सी में जाता है फिशिंग करने के लिए, और उसी से उसका रोजगार होता है। उसी लोग को साथ जो अन्याय कर रहा है, उसी लोग को घर पे जाके घर तोड़ रहा है, उसी लोग को मर रहा है, उसको बच्चा को मर रहा है, बीवी को मर रहा है। जैसे सबसे ज्यादा मर रहा है गंगासागर में कर रहा है, एक कहानी गंगासागर में कर रहा है, नामखाना में कर रहा है, नामखाना वो शिवरामपुर जीपी में कर रहा है, हरिहरपुर में कर रहा है, कांति विधानसभा में रामगोपालपुर जीपी में कर रहा है, नेताजी जीपी में कर रहा है, रविंद्र जीपी में कर रहा है। अभी आज दोपहर का बाद मधुसूदनपुर नेताजी जीपी में भी किया है। 10 घर हम लोगों को जला दिया है हमारा पार्टी के कार्यकर्ता का। पाथर प्रतिमा जहाँ पे पूरा आइलैंड है, छोटा छोटा आइलैंड है, जहाँ पे सुंदरवन का शुरुआत है, उसी द्वीप पे एक आदमी को, एक गांव को हमारा पाथर प्रतिमा असेंबली 247, 248, 249, 250 4 बूथों में यही से 500 से ऊपर ज्यादा लोग को वही वो द्वीप से पूरा लोग को छोड़वा दिया है। वो लोग कोई समुद्र में चला गया, कोई शहर में चला गया, कोई बाहर में चला गया।
अभी वो लोग का घर में खाना पीना कुछ नहीं है, बच्चा का भी कोई इलाज नहीं है। अभी कोरोना का टाइम में उसका घर में जाके 20 से 50, 100 आदमी, 200 आदमी रात में जाके हमला कर रहा है, घर तोड़ रहा है, एक एक गांव तोड़ रहा है, एक एक परिवार तोड़ रहा है। ऐसा तो पत्थर प्रतिमा किया है, कुलतोले में भी ऐसे भी किया है। कोई मीडिया का कोई आदमी वहीं पे घुस नहीं सकता है। उधर मोईपीट से लेके जालाबाड़िया तक कैनिंग का हेड़ी, कैनिंग विधानसभा, कैनिंग पश्चिम से हेड़िया तक, उसका वहीं से बासंती होके गोसाबा तक, हर जगह में जहाँ पे सी बेल्ट है, सभी सी बेल्ट में जहाँ पे लोग अचानक नहीं जा लेकिन सकता है। पलाश जी, जो लोग समुंदर के अंदर चले गए वो तो कितने देर समुंदर में रहेंगे? उनकी तो जान बची भी है कि नहीं ये नहीं बताया जा सकता। अभी ऐसा चला गया समुद्र में, जो चला गया है, अभी वो पानी में उतरेगा तो वहीं पे क्रोकोडाइल मिलेगा, और ऊपर में जंगल में चढ़ेगा तो उसको टाइगर मिलेगा। अभी उसका जीना जिंदगी ऐसे हो गया। बंगाल का स्थिति, ये सुंदरबन का स्थिति ऐसा हो गया, वो लोग पानी में भी मर जाएगा और जंगल में भी जाएगा तो टाइगर उसको खा लेगा। अभी ऐसा स्थिति हो गया। हमारा मथुरापुर जिला सुंदरबन का जो 10 विधानसभा है, अभी खूब डेंजरस पोजीशन है। यहीं पे हर रोज लड़ाई चल रहा है, किसी को मर रहा है, घर जल रहा है, उसका बीबी बच्चा को पकड़ रहा है। ये लोग का बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है, और कोरोना का वजह से वो लोग का जो घर में उसका पिताजी है, माताजी है, वो लोग को भी इलाज भी नहीं हो रहा है। ऐसा स्थिति चल रहा है। आप लोग देखिए, पूरा देश देख रहा है क्या हो रहा है बंगाल का साथ, और ये सबसे ज्यादा हो रहा है सुंदरबन में। बिल्कुल आप जो कह रहे समुंदर में जाने वाले, हमने तो कुछ नदियों को पार करने वाले वीडियो दिखाए थे, लेकिन ये समुंदर में लोग चले गए। और आपने कहा कि अगर वो नाव से उतरकर समुंदर में जाते हैं तो वहां पर उसको पानी के अंदर के प्राणी खा लेंगे। हाँ। वो तो बोट में, वो लोग तो बोट में चला गया, मान लीजिए उसके पास 5 दिन 7 दिन का राशन पानी है। बिल्कुल। तो जब वो लोग 5 दिन 7 दिन का राशन पानी खत्म हो जाएगा तो वो किनारे में आएगा तो उसको कौन खा लेगा? टाइगर उसको खा लेगा। और पानी में उतरेगा तो उसको क्रोकोडाइल ले लेगा ना, तो वो लोग ऐसे मर जाएगा, समुद्र में ऐसे ही मर जाएगा वो लोग। जो फिशरमैन है बंगाल में, आप अभी काती कंटाई से दीघा, शंकरपुर, रसुलपुर, पेटुआ घाट होके, खेचुरी, नंदीग्राम होके जो सी बेल्ट एरिया है, जहाँ लोगों का जीवन जीविका है, फिशरमैन जो फिश पकड़ के वो लोग का जीवन जीविका बनता है, तो वही लोग को यही से भगाए तो लोग कहाँ जाएगा? नदी में चला गया वो लोग चला गया, वो लोग का जिंदगी पूरा बर्बाद हो गया। किसी को पता नहीं है जो कहाँ चला गया। कोई लोग रात में तो ऐसा चला गया, एक द्वीप से और एक द्वीप, एक आइलैंड से और एक आइलैंड में गया है, वो जिंदा है कि मरता है? उधर तो मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं होगा ना, वहाँ तो मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आता होगा। मोबाइल नेटवर्क नहीं है उधर, मोबाइल भी नेटवर्क नहीं है, उसके पास मोबाइल भी नहीं है। जो पानी में एक बार गिर गया तो उसके पास मोबाइल कैसे मिलेगा? अभी स्थिति बहुत खराब है। हमारा सबसे ज्यादा काकद्वीप, पाथर प्रतिमा, रायदिघी, कुलतोली, बासंती, गोसाबा, ये जो, और उधर में हमारा जो पेटुआ घाट, रसुलपुर है, शंकरपुर का है, दीघा, ये जो सी बेल्ट है, सी बेल्ट में हमारा 10,000 से ज्यादा घर पे नहीं है। सब लोग घर छोड़ के चला गया है। 10,000? अभी 10,000 से ज्यादा लोग, और वो भी आप एक क्षेत्र की बात बोल रहे हैं, तो पूरे बंगाल का आंकड़ा तो बहुत बड़ा होगा। बंगाल का नहीं है भाई साहब, बंगाल का नहीं है। हमारा जो लोकसभा है, मथुरापुर लोकसभा, इसी लोकसभा में अभी 15 लाख वोटर है, 15 लाख वोटर। इसी 15 लाख वोटर से 10,000 से ज्यादा लोग घर छोड़ा है, और 1,000 से ज्यादा लोग उसका पता नहीं है जो कहाँ पे गया, उसका रिश्तेदार का घर पे गया है, कि जंगल में गया है, कि पानी में गया है, कि शहर में चला गया है, इसका कोई जानकारी हम लोग का नहीं मिल रहा है। ये तो बहुत खतरनाक चीज है। प्रशासन अभी भी आपके साथ खड़ा नहीं है। पूरा बात को हमारा लोकल प्रशासन को हम लोग मुंह से बोला है, कोई एफआईआर भी नहीं लॉन्च किया है, कोई जीडी भी नहीं किया है। हमारा जो स्टेट प्रेसिडेंट है, उनका थ्रू में हमारा जो ऑब्जर्वर है, कैलाश जी है, बंगाल का जो ऑब्जर्वर है, उनका भी साथ बात किया है। उन्होंने होम मिनिस्ट्री में सब भेजा है। होम मिनिस्ट्री में हम लोग मेल भी किया है, बहुत फोटो भी भेजा है। वो लोग सब मॉनिटरिंग कर रहा है। 1,000 से ज्यादा लोग को हम लोग का पता नहीं जो कहाँ चला गया वो लोग को। बिल्कुल। और वो भी केवल सुंदरवन की बात है। एक लोकसभा क्षेत्र से अगर 10,000 लोगों का घरों से पलायन है, 1,000 लोगों का पता ही नहीं है कि वो समुद्र में गए या कहाँ गए, तो इसका मतलब यह आंकड़ा कितना खतरनाक होगा ये समझना चाहिए। आज 10 दिन बाद भी वहां पर ये हमले जारी है। भास्कर मंडल, आप क्या कहेंगे?
आज 24 घंटे में क्या हुआ है? 24 घंटे पहले भी आप सुदर्शन पे थे, 24 घंटे में लेटेस्ट क्या है? क्योंकि ट्विटर गायब है, सोशल मीडिया पर कोई कुछ लिख नहीं रहा, अभी ट्वीट नहीं हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि अब शांत हो गया है। सर मैं आम पब्लिक का क्या बात करूं सर, आज बंगाल में जितना बंगाली न्यूज चैनल है, बंगाल का आम पब्लिक देखा है, जहां पर एक सांसद, हमारा दार्जिलिंग का सांसद राजू बिस्ता जी और हमारा सिलीगुड़ी का अभी जो नया विधायक चुन के आए हुए हैं भाजपा से, शंकरदा ने, दोनों मिलके चोपड़ा बोल के दार्जिलिंग लोकसभा के अंदर में ही एक जगह है, वहां पर भाजपा कार्यकर्ता के ऊपर अत्याचार हो रहा था, घर लूटपाट हो रहा था। उस टाइम वो लोग बचाने के लिए वहां पर गया तो वो लोग के ऊपर भी हमला हो गया, तो फिर वो लोग को जाके चोपड़ा थाना में छुपना पड़ा। तो आम पब्लिक यहाँ पर कैसे सुरक्षित रहेगा जहां पर जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है? पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ है बंगाल में, आपके पास क्या रिपोर्ट है? सर पिछले 24 घंटे में अभी जैसे मैं जो अभी समझ रहा हूं, जो देख रहा हूं, जो मेरे पास ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग आ रहा है और जितना मेरे पास कार्यकर्ता लोग फोन कर रहा है, अभी क्या हो रहा है सर जी, पहले जैसे एक दिन पहले लूटपाट, तोड़फाड़, मारना शुरू हुआ था, अभी 2 दिन से ऐसा किया हुआ है जो आपको मार्केट जाने के लिए पैसा देना पड़ेगा, आपको घर लौटने के लिए पैसा देना पड़ेगा, आपको अम्फान में जो हमारा बंगाल में अम्फान तूफान हुआ था उसमें जो आम पब्लिक को 20,000 रुपया सरकार से मिला था मदद, वो पैसा रिटर्न देना पड़ेगा। ऐसे करके अत्याचार शुरू हो गया। तो पहले तो आपका मतलब शारीरिक अत्याचार चल रहा था, अभी मेंटली अत्याचार भी शुरू हो गया। तो ये बहुत खतरनाक चीज है सर। मैं इतना ही हम भारत का नागरिक से कहना चाहूंगा, जो आप लोग प्रतिरोध, बंगाल का जनता के लिए प्रतिरोध बनाइए, नहीं तो ये बहुत खतरनाक तरफ जा रहा है। आगामी दिन बंगाल का जनता को बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ और भी कार्यकर्ता जुड़े, मैं पैनलिस्ट के पास चलूंगा, उनका क्या कहना है। अरुण मुखर्जी हमारे साथ है। अरुण जी, मैंने एक राउंड अप 24 घंटे के अंदर का दिखाया, जो फर्जी मीडिया है, जो फर्जी एक्टिविस्ट है, जो तृणमूल के चाटुकार है, कह रहे हैं कि बंगाल शांत हो गया। पिछले 24 घंटे के मेरे पास 240 से ज्यादा वीडियो है, उनमें से 24 वीडियो को मैंने केवल यहां दिखाया है। अरुण जी, बस अब ये बंगाल शांत नहीं हुआ। बंगाल को इन लोगों ने जिस तरह से आंच को ढांकने की कोशिश की जाती है, ये आंच को ढांकने की कोशिश कर रहे हैं तथाकथित में सेकुलर मीडिया और ये मानव अधिकार के फर्जी संगठन। आप देखते हैं कि आज का ये घटना नहीं है, ये घटना जब से कम्युनिस्टों की सरकार से लेकर ममता बनर्जी की सरकार तक ये अर्बन नक्सली है, ये देशद्रोही है, और इनको यदि ठीक से सजा नहीं दी गई तो आने वाले समय में बहुसंख्यकों को सचमुच पलायन करके जाना पड़ेगा। बंगाली जाएगा कहाँ? बांग्लादेश से पलायन करके आया, अपने ही देश से पलायन करके दिल्ली में और आसाम में और जगह में रह रहा है, अब ये और पलायन करेगा तो जाएगा कहाँ? आज बंगाली हिंदुओं की दशा इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अब सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े मानवाधिकार संगठन, अवार्ड वापसी गैंग, कोई बोल नहीं रहा है। क्या इनके अंदर मानवता नाम की कोई चीज नहीं है? मानवीयता का अंत बंगाल में हो रहा है और कोई बोलने को तैयार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय भी अपने डॉक्टर याकूब मेनन के लिए रात को 12 बजे खोल सकती है, लेकिन क्या बंगाल की सुनवाई नहीं कर सकती है? सारे चैनल एक दिन दिखाने के बाद चुप हो गए, जैसे बंगाल में कुछ नहीं हो रहा। भाई साहब, रात के 3-3, 4-4 बजे तक लोगों के फोन आते हैं, कहते दादा बचाइए, दादा बचाइए, दादा बचाइए, हम लोग कहाँ जाएं? तो मैं उनको कहता हूं कि आइए दिल्ली आइए, मैं अब दिल्ली में रहने की व्यवस्था कराऊंगा आपकी, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है। आप पुलिस प्रशासन सुनती नहीं है, कोई मानता नहीं है, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और अंधेरा दिख रहा है। आज से यदि हिंदू समाज एकत्र नहीं होगा, इस और एक खुशी की बात यह है कि विश्व में सारे बंगाली समाज और हिंदू समाज इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहा है, पर हमारे देश में प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। ये एक उससे बड़ा बात। बिल्कुल, अभी बंगाल के उच्च न्यायालय ने कहा था कि 2 दिन में रिपोर्ट दीजिए, इसको भी अभी 5 दिन हो गए, आपके पास उसकी कोई जानकारी है क्या? अभी तक कोई रिपोर्ट दी नहीं गई है और ना ही उसके बाद उच्च न्यायालय ने इसको अवमानना या उसके ऊपर कोई कार्रवाई की है। भास्कर, आपके पास कोई जानकारी है उच्च न्यायालय में क्या हुआ? सर, उच्च न्यायालय में मेरे पास अभी जितना तथ्य है, वो जो रिपोर्ट मांगा था वो रिपोर्ट
अभी तक दिया भी नहीं गया है राज्य सरकार के तरफ से, और ना उच्च न्यायालय अभी तक कोई स्टेप लिया है। तो उच्च न्यायालय क्यों चुप है, हमारा केंद्र सरकार क्यों चुप है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो बंगाल में आम जनता, आम भाजपाई कार्यकर्ता सब मरने के बाद क्या ये लोग आवाज उठाएगा, तब क्या न्यायालय अपना न्याय दिखाएगा? मुझे तो यही डर है, जो कहीं सब खत्म होने के बाद ना न्यायालय न्याय दिखाने के लिए आ जाए। बिल्कुल, जब कहते हैं कि न्याय में देरी मतलब ही अन्याय होता है, लेकिन ये अन्याय लगातार जारी है। मैं पलाश राणा जी के पास और इन सभी के पास जाऊंगा, लेकिन कुछ कॉलर के पास चलते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बोले, क्योंकि आप नहीं बोलेंगे तो बंगाली हिंदुओं के साथ कौन खड़ा होगा? 100 करोड़ का हिंदू समाज कश्मीर दोहराते बंगाल पर भी मौन है। ये इतिहास में लिखा जाएगा तो कायरों की सूची में आप रहोगे। आपके आने वाली पीढ़ी भी कहेगी कि बंगाल से हिंदू भाग रहा था तो मेरा पूर्वज मौन था। इसलिए बेवकूफ होकर बोलिए, चुप मत बैठिए। कुछ कॉलर को लेते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? अब मैं बोल रहा हूँ, मैं रांची से, झारखंड से बोल रहा हूँ। आज हिंदुस्तान में हम लोग मेजोरिटी में, तब हिंदुओं पे इतना अत्याचार हो रहा है, तो कैलाश जी, विजय वर्गीय, अमित शाह, लड्डा जी, अध्यक्ष, वो लोग क्या कर रहे हैं? टीवी पे क्यों नहीं ला रहे हैं उनको क्यों नहीं ला रहे हैं सामने में? बिल्कुल, आप अपना प्रश्न पूछिए, हम आपके आवाज को राष्ट्रीय नेताओं तक, सरकारों तक और तंत्र तक पहुंचाते रहेंगे, न्यायालय तक भी पहुंचाते रहेंगे। हमने अभी तक के 10 एपिसोड को न्यायालय को भी भेजा है। हम चाहते हैं कि अपना सुमोटो एक्शन लेने वाला न्यायालय बंगाल पर क्या करता है, यह भी हम देखना चाहते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए जी। जिस प्रकार से आप वीडियो दिखा रहे हैं, इतना जब तांडव मचा हुआ है वहां पे, तो इस हिसाब से अगर केंद्र सरकार इसमें एक्शन नहीं लेती है तो हम सब राम भक्तों का वो विश्वास खो रही है। तो ये अच्छा नहीं है उनके लिए। तो आप आपके चुने हुए सांसद को फोन करिए, उसको पूछिए। हाँ, अगले कॉलर के पास चलते हैं। नए नए मुद्दे रखिए, एक ही बात को मत रिपीट करिए। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद, बोलिए। मैं सुदर्शन चैनल के माध्यम से बंगाल की जनता को, हेलो, बोलते रहिए। मैं सुदर्शन चैनल के माध्यम से बंगाल की जनता के साथ खड़ा हूँ, और जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हेलो 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 हेलो, आप आवाज नहीं, हेलो। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ, नमस्कार सर। हाँ हाँ, मैं सुब्रत बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल से। हाँ हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि हिंदुओं के अत्याचार के लिए हम हिंदू ही जिम्मेदार है ना। हम हिंदू लोग इतने क्यों तेल देते हैं मुस्लिम लोगों को? आज के बिंदास का यही प्रश्न है मेरे भाई। क्योंकि मेरे पापा जी ने देश के लिए 4 लड़ाई लड़े थे, 1965 तक। लेकिन हम देखते हैं कि हम हिंदू लोग मतलब जितने हैं इतने ये करते हैं। हम हिंदुओं को अस्त्र उठाना चाहिए इसके खिलाफ। आत्मरक्षा के लिए संविधान जो अधिकार देता है उसका उपयोग करने में कोई हर्ज नहीं है। जब आतताई आपके घरों पर हमला करने आ रहे हैं और आप गांधी बाबा के बंदर बनकर बैठे हैं, तो आपकी घर के महिलाएं और बच्चे भी आपको कभी माफ नहीं करेंगे, ध्यान रखिए। इसलिए आत्मरक्षा का आपका संवैधानिक अधिकार है, उसको आपको आजमाना चाहिए ही चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए, जल्दी बोलिए, तब तक कोई टीएमसी वाला और हमला करके जाएगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। कॉल कनेक्ट होते ही अपने बात को कहिए। सर जी, मैं बोलना चाहता हूँ मोदी जी से, अमित शाह जी से। हाँ, जो उनको जो 303 आप क्या करेंगे ये बताइए। सब लोग उन्हीं को पूछेंगे तो आप क्या करेंगे? धन्यवाद। हम केवल
नेताओं को सवाल पूछकर अगर अपना कर्तव्य का इतिश्री करेंगे, सरकार ने तो नहीं किया है, यह स्पष्ट है। वो क्या करेगी, आशा तो है क्योंकि नियत पर शक नहीं है, लेकिन केवल सरकार करे और हम चुप बैठे, ऐसा कहने वाला समाज अपना अस्तित्व खो देता है। यह विश्व का इतिहास बताता है। इजराइल का उदाहरण मुझे याद है, 1972 में जो इजराइल की ओलंपिक टीम पर हमला किया गया था और 11 इजरायली खिलाड़ियों की जान ली गई थी। 20 साल तक वहां के सरकार ने एक अभियान चलाया, एक ऑपरेशन चलाया, और जो 11 की 11 हत्यारे थे वो जिस भी देश में थे, भेष बदलकर, नाम बदलकर, कई इस्लामी मुल्कों ने उनको आश्रय दिया हुआ था, लेकिन इजराइल ने इस कैंपेन को चलाया। उनकी हत्या की जिम्मेवारी लेकर घर से निकले हुए जो एजेंट थे इजरायली मोसाद एजेंसी के, वो वापस लौटते लौटते कई 20 वर्ष में, सोचिए कि उनकी उम्र में कितना अंतर पड़ा होगा, लेकिन कई एजेंट ने अपना जान तक गंवाया। लेकिन जो 20 लोगों ने ओलंपिक विलेज पर, मुनिक पर हमला करके इजराइल के खिलाड़ियों को मार गिराया था, उसका बदला उन्होंने लिया। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, इस जुनून के साथ न्याय के लिए नहीं लड़ोगे, तब तक आपकी आने वाली पीढ़ी शौर्यवान पैदा होगी। यह अपेक्षा करना अपने आप में मूर्खता है। आप में शेर नहीं, और आप तो मेमने का काम कर रहे हो, बकरे का काम कर रहे हो, गांधी के बंदर बैठे हो, और आप चाहते हो कि आप गांधी के बंदर के पेट में कोई शेर पैदा हो। कदापि होने वाला नहीं है। और इसलिए आज मैं आपको ही प्रश्न पूछ रहा हूं। प्रश्न है कि क्या बंगाल के रोते बिलखते बलात्कार के पीड़ित, जलते घरों के मालिक हिंदुओं को आप भूल गए हैं? आज के बिंदास में मैं पोल ज्यादा बार नहीं ले पाया, कार्यक्रम के आखिर में इस पोल को लेता हूं। देखिए, आज हमने बिंदास बोल में जो प्रश्न पूछा गया था, उसमें हमने क्या कहा था और आपने कितने प्रतिशत कहा है? भूलने की आदत ही हिंदुओं के विनाश का कारण है क्या? यह प्रश्न जो बिंदास बोल में पूछा गया था, 98% लोग कह रहे कि हां, यही हमारी समाप्ति की यही कारण है। मैं पैनल के पास चलता हूं और एक 10 सेकंड में तीनों की प्रतिक्रिया लूंगा। मैं सबसे पहले चलता हूं हमारे साथ सुंदर वन से जो पलाश राणा जी जुड़े हैं। क्या कहेंगे कार्यक्रम के आखिर में पलाश जी? आप तो आपको मैं बोला कि हमारा 2 लोकसभा में मथुरापुर जयनगर में हमारा 10,000 लोग भागा हुआ है, 1,000 लोग का पता नहीं है। अभी आप जानते हो, अभी बंगाल में जो चुनाव हुआ है 1,01,980 का बूथ था। आप मान लीजिए किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक बूथ में जाके जज करे जे एक बूथ से कितना आदमी भागा हुआ है, तो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 आदमी भागेगा। एक बूथ में 5 आदमी भागेगा, तो हमारा ये जो 2 जिला है, जयनगर लोकसभा, मथुरापुर में 4,000 का आसपास बूथ है, तब 5-5 आदमी भागेगा तो 20,000 आदमी भागा हुआ है। ऐसा। और सारे बूथ कितने बताए थे आपने? 1 लाख 1,01,830। मुझे लगता है भास्कर मंडल ने इसीलिए परसों के शो में कहा था कि अगर 4 लाख लोग भागे होंगे, इसका मतलब उससे ज्यादा, इसका मतलब भास्कर आपने ये सोच के कहा कि हर बूथ से 4 भी भागते तो भी 4 लाख हुए होंगे। भास्कर एकदम सही सर, मैंने ये कहा था जो हर बूथ से हमारा 4-5 करके मिनिमम कार्यकर्ता भागा हुआ नहीं, भगाया गया हुआ है, जान का डर से भागा है, अपना आत्मरक्षा के लिए भागा है, तो भी वो संख्या 4 लाख से तो वो संख्या मैंने कहा था 4 लाख से बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल। अरुण जी, कार्यक्रम के आखिर में क्या कहेंगे? देखिए, जब तक हिंदू एकत्र नहीं होगा और बहुसंख्यक के ऊपर इस तरह के अत्याचार हर जगह होते आएंगे। बंगाल ही नहीं, केरल में भी ऐसा होता है, क्योंकि वहां अर्बन नक्सली बहुत ज्यादा पैदा हो गए। बिल्कुल। इस देश में अर्बन नक्सलियों तो संगठित होना चाहिए, यही आज की पुकार है, लेकिन ये कब पूरी होगी पता नहीं। हम प्रयास करते रहेंगे, आपको जगाने के लिए हिलाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। नहीं दादा, नहीं আমরা তারপরে আত্মহত্যা করবো না। বাবা রে, ওরে মা,